रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सभी मित्रों को राधे राधे। मित्रों, आज एक बहुत सुंदर और रोचक प्रसंग लेकर के आपके बीच में आया हूँ। शायद आपको इसकी जानकारी हो या न हो, लेकिन मुझे अच्छा लगा तो इसलिए मैं सोचा कि आपके बीच में इस प्रसंग को रखूं। वैसे रामायण के अंदर तो शायद इसका वर्णन नहीं मिला है, लेकिन अन्यत्र इसका वर्णन आता है और बहुत सुंदर ये प्रसंग है। प्रसंग ऐसा है कि भगवान श्री राम और उनके 3 भाइयों का, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, इनका वर्णन तो सभी जगह आपने सुना होगा कि भगवान राम के 3 भाई थे। पर शायद ये प्रसंग आपने नहीं सुना होगा कि भगवान श्री राम की एक बहन भी थी। इसका वर्णन क्योंकि रामायण के अंदर नहीं आता है, पर अन्यत्र कहीं इसका वर्णन मिलता है कि भगवान राम की एक बहन भी थी। तो बंधुओं, ये बहन कौन सी माँ से थी? क्योंकि 3 माताएं हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। 3 माताएं हैं। तीनों माताओं में से जो इनकी बहन है वो किससे है, उसका वर्णन सुनते हैं। मित्रों, अवधपति, अवध के राजा दशरथ, उनकी 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तीनों रानियों का वर्णन आपने सुना, बहुत सुंदर रानियां। उसमें से श्रेष्ठ कौशल्या जी हैं, जिनसे स्वयं भगवान श्री राम अवतरित होते हैं। इन्हीं कौशल्या जी से एक बेटी भी, उस बेटी का नाम है शांता। जब बेटी का जन्म हुई तो शांता बचपन से ही बहुत सुंदर थी और बुद्धिमती, दिव्य उसका स्वभाव, विचार, बुद्धि। आखिर भगवान राम की बहन है तो शांता का बहुत सरल और सुंदर स्वभाव, बचपना, छोटे की उम्र में। एक बार कौशल्या जी की एक बहन है जिसका नाम है वर्षिणी। उनका विवाह रोमपाद नाम के ऋषि के साथ में, रोमपाद नाम के राजा के साथ में हुआ था। उनकी जो बहन है वर्षिणी, उसका विवाह रोमपाद जी के साथ में हुआ था। धीरे धीरे समय बीता। इधर कौशल्या जी को बेटी हुई जिसका नाम शांता, जिसका हमने अभी वर्णन किया। उधर वर्षिणी को और रोमपाद को कोई संतान नहीं हुई। एक बार ये दोनों के दोनों राजा दशरथ के यहाँ आए थे और वर्षिणी ने जब शांता को देखा, बहुत सुंदर कन्या, तो उसे इच्छा हुई कि ऐसी बेटी हमें भी हो, पर संतान नहीं थी। रोमपाद ने इच्छा जाहिर की, जागृत की दशरथ जी के पास कि ये बेटी हमें मिल जाए तो अच्छी बात है। तब दशरथ जी ने अपनी वो बेटी शांता दे दी रोमपाद जी को। कौशल्या जी ने अपनी बेटी शांता अपनी बहन वर्षिणी को दे दी। वर्षिणी शांता को लेकर के अपने पास चली गई और वहां उसका लालन पालन होने लगा। धीरे धीरे शांता बड़ी हो गई। उसका विवाह का समय आया और श्रृंगी ऋषि के साथ में शांता का विवाह हो गया। शांता बहुत सुंदर और श्रृंगी ऋषि बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े ज्ञानी। आज भी शांता और श्रृंगी ऋषि का हिमाचल में मंदिर है, वो अलग अलग है। शांता का मंदिर से श्रृंगी जी का मंदिर थोड़ा दूर है। तो ऋषि श्रृंगी जो है बहुत विद्वान, बहुत बड़े ज्ञानी। इन दोनों का विवाह हुआ और धीरे धीरे इनका दाम्पत्य आगे बढ़ने लगा, बहुत सुंदर दाम्पत्य। इधर
राजा दशरथ की अवस्था बीतती चली गई, चौथी अवस्था आ गई, अभी तक आगे कोई संतान नहीं हुई। समय व्यतीत होता चला गया। राजा को चिंता इस बात की कि मेरे बाद इस अयोध्या का आगे की व्यवस्था कौन देखेगा। ये सब कोई होती है, जिसको संतान नहीं होती उसको यही चिंता रहती है कि आज मैंने इतना सब कुछ इकट्ठा किया है, इतना जमा किया है, इसको आगे कौन भोगेगा। आदमी जो दुखी होता है उसका कारण ही होता है क्योंकि उसने बहुत कुछ बनाया रहता है और बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं। आगे की चिंता भी होती है कि मेरा उद्धार कौन करेगा। आज वही चिंता राजा दशरथ को सताई और फिर वो अपने कुल गुरु के पास में गए, वशिष्ठ जी के पास वंदन किया, गुरुदेव से कहा गुरुदेव मुझे संतान नहीं है, आगे क्या होगा इस गद्दी का, इसलिए आप कुछ उपाय बताइए। तो गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया और गुरुदेव ने निवेदन किया कि गुरुदेव ने कहा कि बेटा तुम शांता के जो पति हैं ऋषि श्रृंगी तुम्हारे दामाद हैं, आप उन ऋषियों को उस ऋषि को बुलाइए और उनके द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ कीजिए, फिर आपको संतति की प्राप्ति होगी, ऐसा वशिष्ठ जी ने कहा। तब आप सब जानते ये कथा रामायण के अंदर आती है। तब दशरथ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्रेष्टि यज्ञ बड़े भाव और श्रद्धा के साथ में दशरथ जी बैठे अपनी पत्नी कौशल्या को कैकेयी सुमित्रा के साथ में, और भाव से आहुतियां दी गई, बड़े भाव के द्वारा मंत्र पढ़े गए उसमें। और यज्ञ जब संपन्न हुआ तो यज्ञ नारायण चरु का पात्र लेकर के प्रकट हो गए और उस चरु के पात्र को ऋषि ने अपने हाथ में लिया और राजा दशरथ के हाथ में दिया। और राजा दशरथ जी ने वो तीनों रानियों में यथाभाग्य उसका पाठ दिया और फिर समय बीता, तीनों की तीनों रानियां सगर्भा हुई और उनके यहाँ भगवान राम स्वयं ईश्वर पुत्र बन करके आए और उनके फिर यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ। तो ये राम जी की बहन है शांता। ये प्रसंग मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने पहले भी पढ़ा है इसको कई जगह, लेकिन आज प्रसंगवश ये प्रसंग पढ़ने में आया तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं सोचा आप लोगों के बीच में इस प्रसंग को शेयर करूं, शायद आपको भी अच्छा लगे। आपको अच्छा लगे तो आप भी इस प्रसंग को औरों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी को जय श्री राम,